हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का यही यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और भाई आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ जो हम पढ़े थे अपने चैप्टर, उसमें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ही क्लास टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का। फिर हम अपना स्टार्ट करके आज की मैकेनिकल या क्लासिकल फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास। अब जब उसमें एंटर करने वाले इसके बाद मतलब अगले लेक्चर में आज तो हम इसमें करेंगे, चाहे 20 मिनट बनो या 15 मिनट का लेक्चर हो। देखो इंटीग्रेशन सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि हमने एक दो एग्जांपल लिए कि ईच गिलास की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे मैंने 5 गिलास लिए। देखो मुझे समझियो, ऐसे मैंने 5 गिलास लिए और पांचों में मैंने कहाँ तक पानी भर दिया, फुल। कहाँ तक, फुल गिलास, फुल। ये क्या है, 5 गिलास और 5 के 5 में हमने फुल गिलास पानी भरा। और अगर मैं बोलूं कि टोटल वॉल्यूम कितनी होगी इस पूरे उसकी, बताओ जल्दी। तो आप इजीली बता दोगे कि एक गिलास की जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर। टोटल कितने गिलास है, 5, और फुल भर रहे हैं बिल्कुल। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी कि 5 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, अब भी वॉल्यूम सेम है, बट अब की बार मैंने एक अनसर्टेन वो दे दी कि आपको पता नहीं कि हर एक गिलास में कितना पानी है। इसमें कुछ इतना भर रहा, इसमें इतने तक भर रहा, इसमें भर नहीं रहा, इसमें भर ही नहीं रहा, इसमें फुल भर रहा। तो आप क्या यहाँ पर वॉल्यूम बता पाओगे टोटल, जल्दी बताओ। ना बता सकते, क्योंकि हमें सिर्फ गिलास की वॉल्यूम पता है, ना कि पानी की। पर पहले में क्या था कि पानी फुल भर रहा था तो पर गिलास की वॉल्यूम के मैच हो गया था, तो इसलिए हमने बता दिया। पर यहाँ पर हम नहीं बताए। इंटीग्रेशन हम इसलिए यूज करते हैं फिजिक्स में कि जिससे हम चीजों को जोड़ सके। कहाँ पे जोड़ सके, जहां पे हमें किसी चीज की फिक्स एक क्वांटिटी ना पता हो और बहुत सारी क्वांटिटी से पर वो मिलकर बन रहा हो। तो हम इसलिए इंटीग्रेशन को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, जोड़ना या फिर समेशन। क्या दे रहे हैं, दूसरा नाम ही क्या है उसका, समेशन। ठीक है, आई होप समझ गए होगी। और अगर हम ग्राफ में बात करें, इसका ग्राफ में क्या नेम हो वो भी समझ लो। उसका ग्राफ में नेम हो एरिया। अब इसका यूज पड़ेगा मोशन इन 1D में जो हम पढ़ेंगे। एरिया और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और स्लोप बहुत ज्यादा यूज हुआ है, मतलब मोस्टली केसेस में यूज करते रहे हम उन चीजों को। ठीक है, अब जरा देखो अगला इसके टाइप। ये दो टाइप को, एक हो इंडेफिनेट और एक हो डेफिनेट, मतलब डिफाइन। एक तरीके से बोल सके कि डिफाइन है। देखो इंडेफिनेट में हमें पता नहीं होता कि हमें कहां तक जोड़ना, मतलब इसमें कोई नोट अपर लिमिट, डू नॉट हैव अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, कि हमें पता नहीं होता कि हमें कहां से कहां तक जोड़ना है ये। मतलब अगर हम कुछ चीज जोड़ रहे, अगर ये पानी जोड़ रहे, हमें पता नहीं था ना कहां से कहां तक जोड़ रहे, ए से बी जोड़ रहे या बी से सी, ये नहीं पता उसका। पर डेफिनेट में क्या हो कि हमें पता हो, इसमें हमें क्या क्या गिवन हो, अपर लिमिट भी गिवन हो कि हमें पता हो कि हमें कहां से कहां तक जोड़ना। मान के चलो मैंने बोल दिया कि इस बोर्ड को जोड़ो, इस बोर्ड की लाइन जोड़ो, ये आपको पता नहीं कि कहां तक जोड़ो। बट अगर मैं वहां पे ये लिख दूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच का जोड़ बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब मैंने पहले बोला था कि इसे जोड़ो, पर मैं पता नहीं कहां से कहां तक जोड़ो, तो क्या था वो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। आई होप समझ में आ गया। अब देखो इसका सिंबल, सिंबल हम कैसे देखते हैं, तो कुछ हम कैसे शो करें, ऐसे हो जाए कोई नाक्स आगे हो, इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, सपोला टाइप, सपोला। देखो इंडेफिनेट में हम ऐसे लिख दे सिंपल, इसके अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, एपेक्स कोई फंक्शन होगा। और अब जरा देखो मल्टीप्लाई में रखा है डीएक्स। डीएक्स का मीनिंग क्या है कि जो यहाँ पे इंटीग्रेशन जिसका करोगे ना वेरिएबल का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। और एक और चीज, जो इंटीग्रेशन हो वो किसका रिवर्स हो, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो जा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, किसका उल्टा रहा है, डिफरेंशिएशन का। अभी समझ में आएगा क्यों। ये था इंडेफिनेट का। और डेफिनेट की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है, एपेक्स डीएक्स। पर देखो यहाँ पे तो लिखी रहा है लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखी रहा है अपर लिमिट। ये उसकी क्या, अपर लिमिट, और ये उसकी क्या, लोअर लिमिट। ये आपको याद रखनी रिप्रेजेंटेशन। अब जब कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट, बस हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना और उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं ऑपरेशन में। मैथमेटिक्स में पढ़ा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बन जाए, डायरेक्ट हमें रिजल्ट याद रखने पड़ा कुछ चीज जो भी नहीं पढ़ सकते हम यहाँ पे, क्योंकि आप अभी क्लास 11 हो, क्लास 12 का टॉपिक है इंटीग्रेशन मैथ में भी। तो देखो इसके कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले पे आ जाओ। सबसे पहला फॉर्मूला देखो आप कि नंबर 1, अगर हमारे पास x की पावर n है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल समझो जरा, ये भी इंडेफिनेट ही चल रहा। ठीक है, देखो ये जो पावर है अब की बार मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये क्या हो, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो, और x की पावर n
इसमें क्या हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा 1, यह बात याद रखियो, अपॉन अब की बार वो कहीं आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी पावर n और +1, उसकी पावर उसके डिवाइड में जो पावर होगी इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये तो क्या हमारा इंटीग्रेशन, प्लस में एक c मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, ये बस हम वैसे ही लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब देखो एग्जांपल समझो कि कैसे सोल्व हो रहे होगी क्वेश्चन। देखो हम कोई एक एग्जांपल ले ले, 5x की पावर, देखो सिंपल सा लेगी 5 वो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो कैसे होगा समझिए। बहुत ही फोकस्ड हो यहाँ पे, इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा, x की पावर क्या है 5 प्लस उसमें करना 1 अपॉन में भी क्या लिखना 5 +1 प्लस में कांस्टेंट को c लिख देना, इक्वल देखो अब क्या होगा x की पावर 6 बाय में 6, ये क्या है इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या समझ में आ गया। यस ओके ओके। अब जो चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे, ये था हमारा रूल नंबर 1, अब जो चलेगा हम अपने रूल नंबर 2 पे। देखो रूल नंबर 2, अगर कहीं पे कांस्टेंट आ जाए, मतलब कहीं पे कोई कांस्टेंट आ गया और उसका डिफरेंशिएशन बोल दिया उसने करने को, तो इसका याद रखना आपको क्या लिखना, डायरेक्ट याद रखनी हो c मल्टीप्लाई x अपॉन 1 प्लस में k कांस्टेंट, मतलब यहाँ एक कांस्टेंट होगा पहले अलग, हिस्सा अलग होगा, मतलब सिंपल ये है कहने की बात। आई होप ये समझ में आ गया। अब एग्जांपल आप समझ सको, देखो एग्जांपल अगर मैं बोल दूं इंटीग्रेशन करो 5 का, तो 5 का इंटीग्रेशन करो dx के साथ, तो देखो क्या हो, देखो यहाँ पे क्या है एक समझो थोड़ा इंट्रो, अगर हम x की पावर 0 भी लिख रहे जब भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इस चीज पर। तो देखो 5 x की पावर 0 में +1 और 1 प्लस में एक कांस्टेंट की, बताओ। आई होप ये समझ में आ गई चीजें। अब जो चलते हैं अपने थर्ड रूल पे, मतलब थर्ड फॉर्मूले पे। अगर अब की बार कांस्टेंट भी हमारे पास और x की पावर n भी है और उसका इंटीग्रेशन करने को बोल दे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई और x की पावर हुई n+1 और अपोन में n+1 और प्लस में कांस्टेंट के। आई होप यार कोई डाउट नहीं, एग्जांपल से आपको भी समझ में आ सके। देखो एग्जांपल अगर मैं कोई क्वेश्चन ले लूं इंटीग्रेशन 5x की पावर 3 का क्या करो इंटीग्रेशन करो dx, तो देखो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो कांस्टेंट क्या है 5 बाहर आ जाएगा और x की पावर 3 है 3 + 1 हो जाएगा और अपोन में भी क्या आ जाएगा 3 + 1, मतलब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 5x की पावर 4/4 और प्लस में कांस्टेंट हम के मान कर चले अपने साथ। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ इन क्वेश्चन में कोई डाउट, इन 3 फॉर्मूले में कोई डाउट हुआ वो, ठीक है इट्स ओके। अब चलते हैं अपने चौथे और पांचवें फॉर्मूले पे जो है ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब एक तरीके से फॉर्मूले चल रही है जो आपको याद ही रखने होंगे, वरना तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। नंबर 4, अगर हम फाइंड x का इंटीग्रेशन करने को बोलते तो बताओ जल्दी क्या होगा। और अगर हम इंटीग्रेशन बोल रहे हैं cos x का करने को dx के साथ, तो जब बताओ क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, आपकी बात बस साइन चेंज हो जाएगी, साइन x में तो आ जाएगा माइनस कोस x इंटीग्रेशन और इसमें आ जाएगा प्लस साइन। देखो डिफरेंशिएशन का क्या उल्टा हुआ है, उल्टे का मीनिंग साइन बदल के बस, वरना सेम ही रहा सब। एग्जाम्पल है समझ सको, अगर हम कोई एग्जाम्पल है तो वहां पे हम आराम से कर सके सोल्व। आई होप। आज देखो 6 फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, अगर कहीं पे लिख रहा 1/x तो एक बार डिफरेंशिएशन में आओ। अगर हम डिफरेंशिएशन करें थे किसका log या ln का x का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता 1/x, और 1/x हमने बोला जो डिफरेंशिएशन हो वो इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को उल्टा हो जाओ, मतलब ये लिख रहा है इसका इंटीग्रेशन करते क्या आ जाए डिफरेंशिएशन आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। इसका होगा ln x, ये आपको याद रखना। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जा, इसका जो जिसका ये डिफरेंशिएशन था, मतलब इंटीग्रेशन एक तरीके से उल्टा हो जा किसका डिफरेंशिएशन का। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ जल्दी। और tan थीटा आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि वे थोड़े हार्ड पड़ेगा, फिर आप वहां पर कंफ्यूज होंगे वरना, ठीक है। वे वैसे हमारे सिलेबस में है भी इंटीग्रेशन, फिजिक्स में नहीं है, मैथ में पढ़ने पड़े आपको, मैथ में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। अब देखो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन जिस तरह आपको हर एक टाइप सोल्व हो जाएगा, एक बार खुद से सोल्व करके देखो, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे सोल्व हुए होंगे ये क्वेश्चंस, मतलब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। देखो इसमें क्या है, x की पावर है 15,
तो उसकी पावर में क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा 1 और अपोन में 16 चला जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, एक सी हम कॉन्स्टेंट अपने आप में मान के चलेगी, पावर में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, x की पावर 16/16 प्लस में कोई कॉन्स्टेंट c। ये कॉन्स्टेंट हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन में, अगर हम किसी कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएशन करे थे, डिफरेंशिएट, तो उसका आंसर 0 होता। तो अब जगह पता नहीं कि वो कौन सा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 आया था, पर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर उल्टा आ जाएगा उसमें। तो ये इसलिए हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आप समझ लो। देखो अगला x की पावर है -3/2 और इसमें क्या हो जाएगा +1 और अपोन में भी क्या चले जाएगा 3/2 +1। देखो प्लस में एक c कांस्टेंट, अब देखो प्लस करो -3/2 मतलब 2 उधर चला गया एलसीएम लेके, तो यहाँ पे होगा x की पावर -1/2 और इसमें भी क्या होगा -1/2 प्लस में एक c कांस्टेंट। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी चलो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, एडिशन आ गया बीच में, मतलब 2 फंक्शन जुड़ रहे, कोई सिंपल, एक फंक्शन को हम अलग करके डिफरेंशिएट करके दूसरे को अलग। सबसे पहले ऐसे करो, देखो 3x की पावर -7 प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपोन में -7 + 1 ऐसे प्लस। अब देखो दूसरा फंक्शन करो इंटीग्रेट, x की पावर -1 + 1/-1 + 1। आई होप समझ गए, जल्दी बताओ जल्दी। यस यस यस, प्लस में c कांस्टेंट। देखो इसका आंसर क्या होगा 3 - 6 अपोन -6 मतलब x की पावर -6 प्लस x की पावर 0 और अपोन में 0 इक्वल टू डालेगा कहाँ पे इन्फिनाइट पे, ठीक है, और प्लस में c मतलब 1 यहाँ पे क्या बचेगा देखो तो समझो, यहाँ पे हो जाएगा 1/0 और 1/0 का मीनिंग क्या हो इन्फिनाइट। ये बात आपको समझनी है अभी से ही। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सका था यार, बन गया मतलब। अब ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये 3 आपको समझ में आ गया। देखो 4th क्वेश्चन, ये तो सिंपल से ही थे इसलिए आपको समझ में आ गए। अब देखो 4th क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन करना हमें किसका, x + 1/x का, कोई पावर नहीं कुछ नहीं। अब देखो सिंपल है, समय पहले हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से, प्लस में इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का dx दोनों के साथ। तो देखो इसका फंक्शन का क्या होगा इंटीग्रेशन, +1 हो जाएगा पावर में, तो यहाँ 2 आ जाएगा +2 मतलब x की पावर 2/2। ये तो आ गया इस फंक्शन का, जल्दी बताओ। ऐसे हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, हमें पता 1/x का अगर इंटीग्रेशन करें तो उसका क्या है log या फिर ln x आवे, तो ये क्या आ जाएगा ln x आ जाएगा इक्वल टू, देखो अब क्या होगा x की पावर 2/2 प्लस में ln x, क्या इसका आंसर है। आई होप यार कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सको कमेंट सेक्शन में, जल्दी से देखो कोई डाउट हो इसमें जल्दी बताओ, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही सिंपल था। अब देखो ये थोड़ा टफ पड़ेगा, क्यों वो समझियो क्यों कैसे। देखो क्वेश्चन है ये होल स्क्वायर है, मतलब एक तरीके से चेन रूल टाइप बन रहा है कुछ, क्या बन रहा है चेन रूल टाइप। ये हमारे पास क्वेश्चन का स्क्वायर dx, तो देखो ये +b को स्क्वायर ओपन करेगा, देखो सबसे पहले जल्दी करो, तो यहाँ पे होगा x² + 1/x प्लस 2x × 1/x का पूरे का इंटीग्रेशन अब जो हम करेंगे dx के साथ। ये जो होगा इसका होल स्क्वायर ओपन हो गया, जल्दी बताओ। और यहाँ पे देखो x कट जाएगा तो 2 बचेगा, सिंपल यहाँ ये बचेगा हमारे पास, जल्दी बताओ जल्दी। अब जाकर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। देखो x का होगा इंटीग्रेशन करके x की पावर 2/2 प्लस या होगा ln x प्लस में 2x। ये क्या है इसका, ये इसका फाइनल आंसर। आई होप यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी बताओ। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अब देखो डेफिनेट, अगर कहीं पर डेफिनेट आ जाए, ये तो अब तक था इनडेफिनेट, हमें इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं पता, पर अगर हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पता हो तो अब हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन वो समझिए। अगर हमारे पास डेफिनेट आ जा तो हम कैसे सोल्व कर सके उस चीज को समझिए। डेफिनेट में क्या होगा कि हमें पता लगा कि हमें कहां से कहां तक प्लस करना चीजों, तो मतलब f हो जा a और b, यहाँ पे कुछ fx फंक्शन लिखा होगा और dx। इसके रूल भी सेम है, इंटीग्रेशन सेम होना, बस एक स्टेप में चेंज है। एग्जांपल समझो, अगर मैं देता हूं इंटीग्रेशन a से b x की पावर 5 प्लस में 6x प्लस 7 का इंटीग्रेशन करना, कहां से कहां तक, मान के चलो 5 से 7 तक। फॉर एग्जांपल मान के चलो
और देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन तो करना आपका सब कुछ सेम, मतलब उसी तरीके से इंटीग्रेशन सबको होगा। एक्स की पावर 5 का होगा, एक्स की पावर 6/6 प्लस में 6x² 2 प्लस 7x। यह होगा सबको इंटीग्रेशन करने के बाद देखो लिमिट हम लिखेंगे वापस से 5 7। अब देखो क्या करना आपको, अब आपको ये जो लिमिट है, लिमिट पुट करनी एक्स की पावर, लिमिट पुट बाय जो भी आपका इंटीग्रेशन हुआ उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो एक्स में लिमिट। देखो अपर लिमिट माइनस करनी लोअर लिमिट, मतलब सब में पहले अपर लिमिट रखेंगे हम उसमें। देखो एक्स की पावर 6 है तो क्या हो जाएगा, सब में पहले 7 की पावर 6/6 माइनस में लोअर लिमिट क्या है हमारी 5 की पावर 6/2, ये आ गया हमारा फर्स्ट, प्लस 6 एक्स की पावर कितना है 2, मतलब 7 की पावर 2/2 माइनस 5 की पावर 2/2, ये सेकंड, प्लस 7x है तो x क्या है हमारा ऑप्शन में पहले 7 माइनस 5। तो ऐसे हम क्या करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाए इंटीग्रेशन करने के बाद। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कोई डाउट इसमें? यहाँ तक इंटीग्रेशन का सब टॉपिक हो चुके, मोजरली पूरा चैप्टर हो गया, मेजरली पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया इसमें। और एक जो बात मैंने स्टार्टिंग बताई थी, इंटीग्रेशन इक्वल टू एरिया। इंटीग्रेशन हम सोल्व करें बहुत ही छोटी छोटी चीजों को मिला के, जब इसका बहुत ज्यादा रोल पड़ा आपका रोटेशन वाले चैप्टर में, या फिर हम पढ़ेंगे उसमें कि सेंटर ऑफ मास में, वहां पे इसका बहुत ज्यादा रोल हुआ है। कोलिजन वाले में इसका रोल होगा, इंटीग्रेशन का एक रोल होगा फोर्स वाले चैप्टर में। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये था बस आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, इसी के साथ भाई हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, बेसिक मैथ भी। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमारा मोशन इन 1D, मतलब हमारा काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। और इसी लेक्चर को यहाँ पे करते हैं एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में।